गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 21 मई 2020 है। आज हम प्रश्नावली 4.2 के कुछ और प्रश्न हल करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमने जिनका योग 27 है। अब इसको समझने के इससे पहले आप एक बात समझिए कि अगर दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या किया हमने? 15 ऋण 7, मतलब एक संख्या 7 है और दो संख्याओं का योगफल 15 है तो दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। 8 और 7 का योगफल 15। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, पहले ही इतना देखिए, जिनका योग 27 है। तो हमने मान लिया कि माना एक संख्या x है। अब देखो हमारे पास दे रखा है कि एक संख्या धन दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योगफल 27 है तो एक संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 27। तो एक संख्या को मान लिया हमने x धन दूसरी संख्या बराबर 27। तो दूसरी संख्या निकल जाएगी आपकी, दूसरी संख्या बराबर ये x बराबर के इधर आ जाएगा तो 27 ऋण x हो जाएगा। अब ये दे रखा है हमको प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो अब दो संख्याएं मिल गई हमको, एक संख्या x है, दूसरी 27 ऋण x है। इन दोनों का गुणनफल 182 है। तो x इंटू 27 ऋण x बराबर 182। तो x से अंदर गुणा कर दीजिए, 27x माइनस x गुणा x स्क्वायर बराबर 182। सारे को दाएं पक्ष में लीजिए तो यहाँ 0 रह गया बाएं पक्ष में। 0 बराबर 182, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। 182 ऋण 27x धन x स्क्वायर, या इसको हम सीधा करके लिख लें एक्स स्क्वायर ऋण 27x धन 182 बराबर 0। इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लें, फिर एक्स वाला टर्म माइनस 27x, फिर स्वतंत्र चर मतलब धन 182 बराबर 0 हो जाएगा ये। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो ये मध्यपद को तोड़ेंगे कि योगफल या अंतर तो 27 हो जाए और गुणनफल 182 कम 182 हो जाए। तो ऐसी दो संख्याएं 13 और 14 हैं। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 धन 14 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो ये ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पर माइनस एक्स से अंदर गुणा करके सारे चिन्ह भी बदल जाएंगे और एक्स का गुणा भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स माइनस 13। इसमें माइनस 14 कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 पुनः कॉमन आ गया है, तो x माइनस 13 कॉमन आया, दूसरे ब्रैकेट में हुआ x ऋण 14। तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13। और यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14। तो x के दो मान आ गए हैं 13 और 14। तो जब पहली संख्या x बराबर 13 है तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 ऋण x। 27 ऋण x माने पहली संख्या x हो गई, तो 27 ऋण 13 बराबर 14, तब दूसरी संख्या 14 होगी। और जब पहली संख्या x बराबर 14 है तब दूसरी संख्या 27 ऋण x माने 27 ऋण 14 बराबर 13 हो जाएगी। तो इस तरह से संख्याएं क्या आ गई? 13, 14।
या 14-13, 13-14 या 14-13, इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कैसे प्राप्त होते हैं? माना पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक 1 है, तो 1 के बाद ठीक अगला क्रम से आने वाला 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3। क्या कर रहे हैं हम? 1 जोड़ करके अगला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त हो रहा है, 1 जोड़ करके। तो माना पहला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक x, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो उसके ठीक अगले आने वाला क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+1। तो ये हमने मान लिया, माना क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। तो प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है हमको, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365, माने x का वर्ग भी हो जाएगा प्लस x+1 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 365। तो x² x+1 का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये आ गया x² + 2x+1 इज इक्वल टू 365। तो देखिए x² + x² 2x² + 2x + 1, और इस 365 को बराबर के इधर ले आइए तो -365 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यह आ गया 2x² - 2x + 2x, और एक ऋण 365 कितना हो गया? ऋण 364 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हम थोड़ा सा सरल कर लें, 2 का भाग दोनों तरफ दे देंगे, 2 का भाग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इस पक्ष में भी देंगे। तो 2 का भाग सभी जगह दे दिया हमने, तो यहाँ पर x² रह गया, प्लस यहाँ पर x रह गया, माइनस 2 का भाग इसमें दिया तो 182 बार गया, और 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अब देखो ये मध्य पद 1x है, तो मतलब जोड़ या घटाना 1 आ जाए और गुणनफल 182 एकम 182 आ जाए, तो ये 14-13 हो रही हैं। तो इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया, x² धन 14x ऋण 13x, डायरेक्ट लिख दिया हमने, ऋण 182 बराबर 0। तो x कॉमन लो, x × x धन 14 और -13 कॉमन लिया तो अंदर फिर बचा x धन 14 बराबर 0। तो x धन 14 कॉमन लिया तो x -13, x धन 14 × x ऋण 13 बराबर 0। अब यदि x धन 14 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर ऋण 14। अब x बराबर ऋण 14 आ रहा है, जबकि क्या है, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए? क्रमांगत पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, और ये ऋणात्मक आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं है, यह ऋणात्मक मान को ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसको हम छोड़ देंगे, लेफ्ट इट, इसको हम छोड़ देंगे। तो लिख सकते हैं ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं है, या ऋणात्मक मान स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो जब ये स्वीकार करने योग्य नहीं है तो कौन होगा? यदि x - 13 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर 13, ये धनात्मक पूर्णांक आ गया। तो एक धनात्मक पूर्णांक x = 13 आ गया, तो इसके ठीक अगला क्या आ जाएगा? 14। कैसे? x+1 = 13 धन 1 बराबर 14। तो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए? 13 व 14, जिनके वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा? 365। इस तरह से ये सवाल इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बनाया है मैंने, इसका एक कोण समकोण है, 90 अंश का है, और कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब माना आधार x है, तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम होगी आधार से, तो आधार हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर का। तो हमने मान लिया, माना
समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ऊंचाई हो जाएगी उसकी x-7 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, ऊंचाई का वर्ग, या ऊंचाई को हम लंब भी लिख सकते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये लिख लिया हमने, ऊंचाई कितनी है x-7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x। तो x² इज इक्वल टू कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। अब x-7 के होल स्क्वायर को खोल देंगे तो x² प्लस 49 माइनस 14x धन x² प्लस बराबर 13 का स्क्वायर आ गया 169। तो ये आ गया x² प्लस x² 2x², ये माइनस 14x और प्लस 49 ऋण इस 169 को बराबर सीधा ले आए तो ऋण 169 बराबर 0। तो ये आ गया 2x² माइनस 14x माइनस 49 ऋण 169 माइनस 120 बराबर 0। अब 2 का भाग दे दीजिए प्रत्येक में, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो 2 का भाग दिया, यहाँ पर रह गया x², यहाँ पर 2 7 14 माइनस 7x, यहाँ पर 2 का भाग 120 में दिया तो माइनस 60 बराबर 0। तो अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। तो x² माइनस ये देख लो 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। x कॉमन लिया इसमें x ऋण 12 आ गया, इसमें धन 5 कॉमन लिया x ऋण 12 आ गया बराबर 0। तो x ऋण 12 इंटू x धन 5 बराबर 0। यदि x ऋण 12 बराबर 0 दिस इम्प्लाइज x बराबर 12, और यदि x धन 5 बराबर 0 दिस इम्प्लाइज x बराबर ऋण 5। तो x की वैल्यू ऋण 5 नहीं हो सकती है यहाँ पर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऋण मान स्वीकार्य नहीं है। तो जब ऋण मान स्वीकार्य नहीं है तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो x बराबर 12 हो जाएगा, तो माने आधार आ गया इसका 12 और ऊंचाई कितनी आ जाएगी x-7, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो x-7 इज इक्वल टू 12 ऋण 7 बराबर 5। तो अन्य 2 भुजाएं हो जाएंगी उसकी 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर इस समकोण त्रिभुज की। ये 12 होगी, ये 5 होगी, तो ये 13 हो जाएगी कर्ण। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। और इस पर जितने भी सवाल हैं आपको पुनः अभ्यास करना है और बार बार अभ्यास करना है। और आप जो हैं समय का सदुपयोग करें, समय को जाया न करें, बर्बाद न करें, और घर में बैठें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।